कोई ऐसा? ये चांस वाली बात है कि माही की और मेरी स्टोरी सेम सेम है। वो फुटबॉल से आया, मैं हॉकी से आया। क्रिकेट की बातें जितनी उतनी कम है, और हम लोग तो क्रिकेट जी रहे हैं, बचपन से क्रिकेट के पीछे शौकीन रहे हैं, क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अभी भी क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। उसके कारण राजस्थान क्रिकेट में बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। वोटिंग राइट लिमिटेड हो गए, लिमिटेड लोगों के पास हाथ में पावर आ गई। हमारे यहाँ ये होता है कि पॉलिटिक्स के कारण क्रिकेट बंद हो जाता है, तो मेरी लड़ाई पॉलिटिक्स से नहीं है। हमारे क्रिकेटर्स रणजी नहीं खेल रहे सर, जो बिल्कुल प्लेइंग 11 और प्लेइंग 15 के जो प्लेयर हैं, ना विराट कोहली, रोहित शर्मा। यदि आप अच्छा करते रहते तो आपको कोई नहीं हटाता। बेस्ट एग्जांपल है एंडरसन। जिमी एंडरसन ने 41 की एज में रिटायरमेंट लिया है। एक मीडियम पेसर 41 साल तक खेलना, मतलब कहीं ना कहीं फिजिकली चैलेंज है, लेकिन उनमें पैशन, उनमें जुनून, उनमें खेलने की जो जज्बा है वो एक नॉर्मल क्रिकेटर से ज़्यादा है। आप मिले हैं सर कभी? गौतम गंभीर, हम लोग काफ़ी क्रिकेट साथ में खेले हैं, इवन एनसी में हम लोग 4 महीने। बेहतरीन से बेहतरीन बनने की जरूरत है। डेफिनेटली वो हिंदुस्तान क्रिकेट को काफ़ी आगे लेके चले। लेकिन राजस्थान क्रिकेट को ललित मोदी ने काफ़ी सर्व किया। ललित मोदी ने जो इंफ्रा तैयार किया, ललित मोदी ने जो एकेडमी तैयार करी, जो जिम, जो फैसिलिटीज़ दी, वो अनडाउटली काबिल तारीफ थी। सर क्रिकेट की बातें कभी खत्म नहीं होती सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं अभिषेक। मैं भी अच्छा हूँ सर। सर रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप में थोड़ा अप डाउन भी हुआ, मैचेस जीतने वाले मैचों में अप डाउन हुआ सर, तो कुछ बताइए सर। देखिए, वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इवेंट है। हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बोलूँ यदि क्रिकेट में कोई चेंज आया था, या हम बोलें कि रेवोल्यूशन जो क्रिकेट में आया था, वो 83 वर्ल्ड कप से आया था। 83 वर्ल्ड कप के बाद हिंदुस्तान में क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे क्रिकेट, हर बच्चा क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश रखने लग गया। तो ये वर्ल्ड कप ने जो चेंज किया, और इस वर्ल्ड कप में जो बहुत लंबे टाइम बाद 2011 के बाद जो 2024 में हमें वर्ल्ड कप मिला, और वो इसलिए भी खास था कि हम उससे पहले हर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल में हार रहे थे। तो इतना नज़दीक पहुंच के कप नहीं मिलना, उस कप के लिए तरसना, और फिर वो कप, वो भी ऐसे मैचेस में कि जिसमें नेल बैटिंग मैचेस हों और आप मैच जीत के लाओ और वर्ल्ड कप जीतो, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। सर जैसे अभी ये मैचेस हो रहे थे, हमारी टीम लगभग सेम रही है। ये जो वर्ल्ड कप जीती है, इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ 2020 वर्ल्ड कप, उससे पहले जो वर्ल्ड कप, टीम लगभग सेम थी। हम स्टार्ट के सारे मैचेस जीत रहे थे, नॉकआउट मैच में टीम हार रही थी। तो सर ये क्या प्रेशर ज़्यादा ले रही थी टीम? क्या एक प्रेशर दिख भी रहा था टीम के ऊपर? रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हो रहे थे वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो, शाहीन अफरीदी ने आउट किया था, फिर विराट कोहली गए, और फिर पाकिस्तान वो मैच एक तरफा जीत गई थी, अगर आपको याद हो तो, 2020 वर्ल्ड कप की नॉकआउट मैच। एक तरह एक प्रेशर टीम ले रही थी, और इस वर्ल्ड कप में भी हालत टाइट थी सर। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, उम्मीद सबने छोड़ दी थी। तो सर उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो उस कंडीशन में? देखिए अभिषेक, पहली चीज़ तो है कि कोई भी चीज़ आसानी से मिले ना तो मज़ा नहीं आता है, और क्रिकेट गेम ही ऐसा है। ये गेम ही अप एंड डाउन का है। इसमें जब तक वो ट्विस्ट नहीं आए, वो टर्न नहीं आए, वो अप एंड डाउन ना हो, वो मतलब वो क्रिकेट का मज़ा इसी चीज़ में है। मतलब एक एक बॉल पे जो गेम शिफ्ट होता है, एक बॉल पे आपके फेवर में, 2 बॉलों बाद इस फेवर में, एक आउट हुआ तो इधर, एक छक्का पड़ा तो इधर। तो क्रिकेट का मज़ा यही है, और इसी को जो अच्छे से हैंडल कर लेता है वही चैंपियन बनता है। और ऐसा नहीं कि इंडिया टीम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती, या प्रेशर, ये चांस वाली बात है। बिल्कुल। देखिए, कोई टीम यदि हर फॉर्मेट में फाइनल खेल रही है, सेमीफाइनल खेल रही है, दैट मीन्स वो अच्छी टीम है। और कई बार वो एक दिन का मैटर होता है, या एक, जैसे मैं बोलूँ कि हम लोग जो वनडे वर्ल्ड कप था, हम लोग सारे मैच आउटराइट जीत के आए और सिंगल हैंडेड, पर फाइनल में एकदम से कुछ कंडीशन ऐसी हुई, हम लोग कोलैप्स कर गए। थोड़े विकेट इनिशियली टर्न कर रहा था, बॉलर्स को हेल्प कर रहा था, बाद में ड्यू की चीज़ें ईजी हो गई। तो ये मैटर ऑफ वनडे होता है। हमारी टीम अच्छी है, ये उसने इसलिए प्रूव किया। हर फॉर्मेट, टेस्ट मैच में हम लोग 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं। वनडे हम फाइनल खेले, उससे पहले हम लोग वनडे सेमीफाइनल खेले। T20 हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं, इस साल फाइनल जीते हैं। रेगुलरली हम लोग अच्छा कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर WTC फाइनल खेल लिया सर हमने। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग टेस्ट मैच में फाइनल खेले 2 बार, मतलब हम लोग हर फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं। तो ओनली एक, कई बार होता है ना कि एक शगुन होता है, वो शगुन टूटना जरूरी था, तो ये टूट गया शगुन। वर्ल्ड कप जीते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो चैंपियंस ट्रॉफी है सर, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड वापस चैंपियनशिप होगी टेस्ट मैच की। WTC बिल्कुल सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें भी बहुत अच्छा सर कल मैं ना एक वो देख रहा था, एक न्यूज़ भी मैंने बनाई थी हमारे चैनल पे। उसमें यूरोपियन क्रिकेट का वो न्यूज़ था, कोई लीग मैच था, उसमें 2 ओवर में 61 रन चाहिए थे, 61 रन 2 ओवर में, और सामने वाली टीम जीत जाती है, 1 बॉल रिमेनिंग भी रह जाती है, यानी 11 बॉल में 61 रन मारे हैं, 41 रन मारे हैं एक ही ओवर में बॉलर के।
तो सर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लास्ट बॉल तक आपको कुछ नहीं क्रिकेट पता। तो अनिश्चितताओं का खेल है, हम लोग बोलते भी क्रिकेट में जब तक लास्ट बॉल ना गिर जाए हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, या तो लास्ट विकेट हो जाए या लास्ट रन बन जाए, तब तक कुछ भी कहना असंभव है। हम लोग ये वर्ल्ड कप का फाइनल देख सकते हैं। इवन मैं एक मैच याद दिलाऊंगा जो साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल था, एक रन से साउथ अफ्रीका नेपाल से जीती है। नेपाल जैसी टीम को सर इतना अच्छा खेलते हुए देखना, और लास्ट में बिकॉज ऑफ सम इमेच्योरिटी वो लोग हार गए। सर यूएसए ने हरा दिया था पाकिस्तान को। तो क्रिकेट, ये जो शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट आ गया है, ये किसी को भी हीरो बना सकता है। एक और आपका गेम चेंज करता है, एक मतलब एक स्पेल आपको गेम से अंदर और बाहर कर देता है। सर क्रिकेट जिस जिस जैसे दिन दिन बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। पहले मैं देखता था जब छोटा था, साल में कुछ 2-4 मैचेस में देखता था, 2-4 मैच टेस्ट वनडे, 2020 नहीं होता था ज़्यादा। और अब हर दिन कुछ ना कुछ क्रिकेट एक्टिविटीज़ हो रही है वर्ल्ड में, कहीं भी आप देखो क्रिकेट आप लाइव देख सकते हो अगर आप क्रिकेट देखने के शौक। तो सर ये जो समय के साथ चेंज हुआ है, आप थोड़ा उस दौर में चलते हैं। आपने राजस्थान के लिए वो जो टीम थी जब राजस्थान जीती थी, बड़ा सर गर्व होता है क्योंकि हम राजस्थान से हैं और राजस्थान रणजी जीता था। आप उस टीम में थे, उस टाइम के बारे में कुछ बताओ सर, उस समय में लेके जाओ सर हमें। अभिषेक, वो तो हमारा एक सपना पूरा होना था ना, वैसा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान उससे पहले 8 साल फाइनल खेल चुकी है। फाइनल जी, राजस्थान राजस्थान रणजी ट्रॉफी का 8 फाइनल खेल चुकी है और एक बार भी नहीं जीती थी। हम जो फाइनल खेले 2010 में, वो 9वां फाइनल था जो हमने पहली बार जीता। अच्छा। तो इवन आपको भी सरप्राइज होगा कि हम 8 बार पहले फाइनल खेल चुके थे। तो वो 9वां फाइनल था, और उससे पहले ये था कि राजस्थान फाइनल नहीं जीतती है। उससे पहले 2006 में हम वनडे फाइनल खेले थे अगेंस्ट मुंबई, वो भी फाइनल हम हार गए थे। तो ये फाइनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और बचपन से देखा हुआ एक सपना था कि वो फाइनल, रणजी फाइनल हम जीते। सर इंडिया खेलना आपका सपना था? देखिए, हर खिलाड़ी का जो खेलना शुरू करता है उसका सपना इंडिया खेलना होता है, और वो पूरी कोशिश। आप सर उसके कितना क्लोज पहुंचे इंडिया टीम के, क्योंकि आप उस विनिंग टीम के कैप्टन थे सर? नहीं, मैं उस टीम में पार्ट था, उससे पहले मैं कैप्टन था। आप पहले कैप्टन थे? हाँ। और उसके बाद फाइनल में बड़ा अच्छा आपके अर्ली विकेट्स चले गए थे सर, और फिर आपने लास्ट में कमाल संभाली। देखिए, मैं 2000 में एनसी का पार्ट था जिसमें 25 प्लेयर्स पिक किए थे इंडिया से, उसमें से 17-18 जन इंडिया खेले, जिसमें युवराज, कैफ, हरभजन, मुरली कार्तिक, जहीर खान, टीनू आनंद, गौतम गंभीर, एस दास, श्रीराम, सब हमारी टीम में थे। शरणदीप सिंह थे, आकाश चोपड़ा था। आकाश चोपड़ा नहीं, उस कैम्प में आकाश चोपड़ा नहीं थे। तो दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ऑलमोस्ट इंडिया की सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। और कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में उनके साथ शेयर किया आपने? देखिए, वो सब हम लोगों ने किया है, लेकिन इंडिया जो खेलना है वो सपना शायद हर आदमी, हर प्लेयर का सपना होता है, और कोशिश भी उसी के लिए करता है, पर खेल पाता है नहीं खेल पाता, इसकी कई चीज़ें हैं। आप अपनी पूरी कोशिश करते हो। कभी दुख होता है सर इस चीज़ का? देखिए, आप दुख तो क्या है, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा जो आप देते हो, और आपसे अच्छा कोई और करता है और वो पिक होता है, तो इसमें दुख होने वाली बात नहीं है। ये तो एक कंपटीशन है, जो अच्छा करेगा वो खेलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझसे अच्छा कई कीपर्स ने किया जो खेले, और कहीं ना कहीं मेरे में कुछ कमी रह गई, या मैं उतना उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाया, या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया कि मैं इंडिया के लिए पिक हो पाया। सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होती है, सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म होता है, जो अच्छा करता है वो पिक होता है। मौका मुझे भी मिला, शायद मैं उस समय इतना अच्छा नहीं कर पाया। सर आपकी शुरुआत कैसे हुई? राजस्थान में क्रिकेट का उस टाइम इतना क्रेज था नहीं। जब मैं छोटा था, जो मेरी मेमोरीज है सर, पहले मैं वो बताता हूँ। मुझे रणजी क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, मुझे वनडे क्रिकेट के बारे में पता था, टेस्ट के बारे में पता था। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंटरेस्ट लेता था। तो सर मैंने ना एक न्यूज़ पढ़ी, राजस्थान के पंकज सिंह ने चटके 3 विकेट। तो मैं सोचता था ये अलग से न्यूज़ क्यों आई है राजस्थान के। फिर उसको मैंने पढ़ा, रणजी नाम पढ़ा, जानना हुआ। इस तरह से मैंने रणजी क्रिकेट को जाना, और पंकज सर बड़े नाम रहे हैं, विकेट चटकाते थे। तो सर आपकी कैसे शुरुआत हुई सर? देखिए, बेसिकली मैं क्रिकेटर नहीं था। मैं जिस फैमिली से था, मेरे दादाजी पहलवान हुआ करते थे। हमारे घर में बड़ा फिटनेस का एक माहौल था, हेल्थ को लेके बड़ी अवेयरनेस थी। सर अभी भी फिट लग रहे हो सर आप। फिट तो ज़िंदगी में, मेरा मानना है, एक शरीर है जो आपके साथ में जाता है, और ज़िंदगी भर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न मिलेगा। तो ये तो वो चीज़ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, और ज़िंदगी भर यदि स्वस्थ रहोगे तो आपको फ़ायदा है। तो पहला काम तो, पहला सुख निरोगी का है। तो मुझे लगता है कि अपने शरीर में खुद काम ज़रूर करना चाहिए। तो सर आप बता रहे थे। हाँ, तो मेरे पापा हॉकी प्लेयर थे। बचपन में मेरी शुरुआत हॉकी से हुई,
मैंने हॉकी में इंडिया कैंप किया, मैंने हॉकी में नेशनल्स खेला, SJ5 खेला, काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं हॉकी खेला। उसके बाद समाऊ 9th के बाद 10th में हमारे, आप जानते हो एक माहौल होता था पढ़ाई का कि 92 की बात है, मैं 10th में था, घर वालों ने बोला पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ाई अगले साल बोर्ड एग्जाम से, बिल्कुल 10th बिल्कुल के बोर्ड बिल्कुल। से, और बहुत प्रेशर अभी भी। उसके बाद प्लानिंग होती थी घर में कि इसे साइंस लेनी है, ये करेगा वो करेगा, मिडिल क्लास फैमिली में यही बात चीज़ें होती थी। मेरे जो दोनों बड़े भाई थे, जो मेरे कजन्स थे, दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, एक CA की तैयारी कर रहे थे, एक PET की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे पास भी प्रेशर था कि पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर्स लाने हैं, ये वो। तो 10th में मुझे कहीं ना कहीं हॉकी छुड़वा दी गई और मुझे पढ़ाई के लिए बोला गया और शर्त रखी गई कि आपके यदि 75% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपको खेलने कंटिन्यू किया जाएगा। तो मेरे लिए ओनली अच्छे मार्क्स इसलिए लाने थे कि मुझे खेलना कंटिन्यू हो। लेकिन बोलते ना कि ज़्यादा अच्छे आ जाते तो नहीं, मेरे 78 कुछ परसेंट, 78 या 80 कुछ परसेंट मार्क्स थे उस समय, जो कि उस समय के सबसे बड़े अच्छे थे। और उस समय जो एक ट्विस्ट हुआ मेरी लाइफ में, हमारे स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन की हेड थे PTA सर, वो NK शर्मा सर थे। सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं सेंट्रल स्कूल से पास आउट हूँ, मैं KV3 MRSC कैंपस में पढ़ता था। जी। और हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने शुरू से हमें स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत छड़ा था। हम लोगों को शुरू से उन्होंने एथलीट बनने पे फोकस किया, हमें सारे गेम खिलाते थे, हमारे हर गेम की हमें नॉलेज देते थे और गेम के लिए बहुत बहुत हमें सपोर्ट करते थे। उन्हीं के कारण मैं क्रिकेट में आ पाया। तो ऐसे स्कूल में बैठे थे 10th के बाद, उन्होंने बोला तो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? मैंने बोला पापा ने तो हॉकी छुड़वा दिया, क्रिकेट की बात कर रहे हो। बोला नहीं यार, अपने इंटर स्कूल है, एक विकेट कीपर चाहिए, विकेट कीपर है नहीं तो कीपिंग कर ले, मुझे मालूम है तो अच्छा करेगा। मैंने ठीक है सर। एक बचपन से ही खेलने की इच्छा, एक खिलाड़ी मन में था, तो इंटर स्कूल खेला, हम वो टूर्नामेंट जीत गए। सर हॉकी में भी आप कीपर थे? नहीं, मैं हॉकी में लेफ्ट खेला करता था, लेफ्ट में खेला करता था। फिर उसमें कीपिंग अच्छी हुई, कीपिंग बड़ा मज़ा आया मुझे, कैचेस पकड़ना, डाइव मारना, इधर उधर कूदना, हर बॉल पे आप इन्वॉल्व हो, तो बड़ा इंटरेस्ट रहा। बैटिंग भी अच्छी रही उस टूर्नामेंट में, हम लोग टूर्नामेंट जीत गए, मैं रीजनल्स के लिए सेलेक्ट हो गया। तो फिर NK शर्मा सर ने बोला तेरे पापा से मैं बात करूँगा, तो स्पोर्ट्स के लिए बनाए तो क्रिकेट खेल। सर मुझे जिस तरह से आप बता रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ना एक पिक्चर जो MS धोनी में देखी थी हमने कि MS जब छोटे होते हैं धोनी, तो उनको उनके कोच बोलते हैं कि क्रिकेट खेलोगे, तो बोलते हैं सर वो छोटा बॉल है, मज़ा नहीं आता। वो फुटबॉल खेलते थे ना, कीपर थे, और जब वो विकेट कीपर बनते हैं क्रिकेट के लिए, उनको बोलते हैं तो वो अच्छा करते हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा उससे है। देखिए क्या हर विकेट की सर विकेट कीपर की लगभग स्टोरी इस तरह की है, वो दूसरे स्पोर्ट्स में होते हैं, उनको पिक किया जाता है उनकी विकेट कीपिंग की वजह से। तो सर आपके साथ भी लगभग ऐसा? ये चांस वाली बात है कि माही की और मेरी स्टोरी सेम सेम है, वो फुटबॉल से आया, मैं हॉकी से आया। लेकिन हाँ, सम बेसिक चीज़ जो एक क्रिकेटर में होनी चाहिए, वो एथलीट अच्छा होना चाहिए, गेम बॉल का सेंस होना बहुत ज़रूरी है। और हॉकी खेलते थे तो बॉल का सेंस था, एक एजिलिटी अच्छी थी उसमें, और फिटनेस ऐसी थी कि कम से कम भागने दौड़ने में हम अच्छे थे, और गेम में मज़ा आता था। हम लोग बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन है जो हर गेम खेलना पसंद करते हैं, हर गेम में अपने आप को अच्छा कराने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सर के ने पापा से बात करी, पापा ने सर को हाँ कर दी। फिर मैंने जयपुर क्लब ज्वाइन किया, और बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब आपको देना शुरू करता है तो रास्ते अपने आप निकलता है। वहाँ जो मुझे कोच मिले, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इवनिंग को हम जाते थे तो संजय व्यास सर मिले, संजय व्यास सर ने उनके शागिर्दी में आके एकदम से ऐसा लगा कि क्रिकेट में काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। सुबह विनोद माथुर सर होते थे, उनके पास काफ़ी कुछ सीखा, संजय व्यास सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर क्रिकेट में मज़ा आने लगा, ग्रेजुअली अंडर 19 जयपुर में सेलेक्ट हुआ, राजस्थान सेलेक्ट हुए, और समाओ फिर क्रिकेट में इतना चलने लगा। सर आपने भी गली क्रिकेट वगैरह तो खेला होगा? देखिए, नालियों से बॉल क्रिकेट निकालना, की शुरुआत वहीं से होती थी, पड़ोसियों के। बिल्कुल बिल्कुल, कांच फोड़ना। स्कूल में हमने, क्लासरूम में हमने विकेट बना रखे थे, टेबल्स तोड़ के विकेट स्टम्प्स बनाना, बैट उस समय इतने अफोर्डेबल नहीं थे, तो बैट के लिए पैसे इकट्ठे करना, टेनिस बॉलें इकट्ठी करना, बॉलों को जुगाड़ करना, PTA सर से बल्ले लेना, तो वो सब चीज़ें, बचपन वही होता है। गली में खेलना, टेनिस बॉल क्रिकेट हमारे टाइम पे बहुत चलती थी, तो मोहल्ले बॉलों में जाके क्रिकेट खेलना, शर्तों पे मैचेस खेलना, तो मैंने क्रिकेट का पूरा मजा लिया है। और अभी भी मैं कहता हूँ क्रिकेट का असली मजा उसी में। प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद आप क्रिकेट एंजॉय नहीं करते हो, क्योंकि जब आप एज ए प्रोफेशनल आते हो तो आपसे उम्मीदें होती हैं, आपका प्रेशर होता है। बिल्कुल। लेकिन जो क्रिकेट का मजा है वो गली क्रिकेट में है। आप जीतने के लिए खेलते हो, आप एक टीम बॉन्डिंग होती है, एक माहौल होता है, एक राइवलरी होती है, जो वो मजा होता है ना, वो अलग ही होता है। क्रिकेट का असली मजा वही है। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि वो मजा जरूर लो। सर मुझे याद है, हम जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो हमारा फ्रेंड के घर पे खेलते थे, तो उसमें क्या होता था सर, जब हम बाउंड्री मारते थे तो वो दूसरे की छत पे जाता था, और उधर वहां तक मारना एफर्ट काफी लगता था। तो हमने एक रूल किया था 6 प्लस आउट,
अब अगर आपको लास्ट बॉल 1 रन भी चाहिए तो आप आउट भी हो जाओ और छक्का भी मार दो, तो हमारी मेमोरीज ऐसे सर इस तरह का कुछ, ये गली क्रिकेट के मजे हैं सर ये इस तरह का कुछ किया आपने? देखिए ये इनोवेशन है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में लर्निंग, क्रिएटिविटी, अपने आप सीखना जो है ना, वो लर्निंग यही है। आजकल कहीं ना कहीं ये लर्निंग बंद हो रही है। हम लोग एक स्ट्रीट स्मार्ट चीज़ बोलते हैं, क्रिकेटर्स पहले स्ट्रीट स्मार्ट होते थे, पहले क्रिकेटर्स में बड़ी ये सेंस ऑफ क्रिकेट बहुत होता था, बहुत चतुर होते थे सर। चतुर होते थे। तो ये चीज़ें वहीं सीखने को मिलती है, आप किस कंडीशन में कैसा खेलना है, कैसे, जैसे आपने बोला लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए, आप बाहर मारो, आउट भी होगा, छक्का भी मिल गया। तो ये स्मार्टनेस है, तो ये स्मार्टनेस ऐसी चीज़ों में सीखने को मिलती है। हम लोग टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, कॉक की बॉल में क्रिकेट खेलते थे, मोहल्लों में शर्तों में क्रिकेट खेलने जाते थे। सर आपने सबसे पहले ड्यूस बॉल से कब खेला? क्रिकेट बॉल से देखिए, जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी और इंटर स्कूल खेला तो सीधा क्रिकेट बॉल से खेलने को मिला। तो सर रणजी तक आप कैसे पहुंचे? आपने तो स्टोरी जो बताई है वो आपका जो जर्नी बचपन का था, हाउ यू, आपने कैसे कन्विंस किया अपनी फैमिली को? और देखिए मैं फॉर्चुनेट था, रणजी तो सर उस टाइम खेलना एक बहुत बड़ी बात होती थी, और राजस्थान जैसे स्टेट्स में आपने खेला है। अभिषेक, मेरा मानना है कि लाइफ में आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आप क्या करना चाह रहे हो, उसके लिए आप क्या समर्पण कर रहे हो, या उसके लिए आप क्या काम कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्रिकेट को एंजॉय करता था। मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो मैं जब क्रिकेट शुरू करी तो मुझे नहीं मालूम था मैं क्या खेलूंगा। तो सर पढ़ाई वाले माहौल में कैसे cricket- कैसे आपने मनाया घर वालों को? यार घर वालों ने मुझे बड़ा सिंपल टारगेट दे रखा था कि भाई तेरे मार्क्स 70-75% से कम मार्क्स आए तो आप घर बैठ जाना, और आपने अचीव कर लिया। तो मेरे लिए ये टारगेट था कि मुझे खेलना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब मैं खेलने के बाद पढ़ूँ, रात को जब सब मस्ती करते हैं तब मैं पढ़ाई करूँ, मुझे कब पढ़ाई करनी है वो मुझे प्लान करना है। तो मुझे एक टाइम टेबल बनाने की आदत पड़ गई थी। मैं अपने आवर्स सेट करने लग गया था, मुझे अपने आप एक गोल दिखने लग गया था। तो मैं बाकी चीज़ों से हटके मेरा 2 ही काम रह गया था, स्कूल जाना, खेलना और पढ़ना। और मेरे पास साइंस मैथ्स थी, तो मुझे क्लियर था कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, और पढ़ाई इसलिए करनी है कि मुझे खेलने को मिलेगा। तो पेरेंट्स ने कहने का वो टारगेट दे रखा था मुझे कि भाई लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जो अभी भी मैं मानता हूँ। मुझे अभी भी है कि बच्चों को पढ़ना ज़रूर चाहिए। कई लोग बच्चे खेलने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई आपके गेम को हेल्प करने वाली है, बिल्कुल सर, क्योंकि वो सपोर्ट करेगी। हमारे इंडियन क्रिकेट में भी राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, बिल्कुल सर, वीवीएस लक्ष्मण, और सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो पढ़ाई तो वैसे भी आपको चीज़ों को समझने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, नया चीज़ डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई तो आपको फ़ायदा ही करेगी। सर आपके बचपन की कुछ यादें बताइए सर, उस टाइम के इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में। उस टाइम क्या दौर था और कौन से मैचेस आपने देखे हैं? वर्ल्ड कप आपने देखा सर 83? बिल्कुल, 83 वर्ल्ड कप तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर आदमी देखा होगा, जब फाइनल जीते थे, और जो उसमें बहुत छोटे हुआ करते थे। क्योंकि सर आपकी हेल्थ को देख कैसे नहीं लगता है कि आपने, मतलब ऐसा लगता है 83 के बाद आप। अभिषेक, एक और चीज़ मैं मानता हूँ कि एज इज़ जैसे नंबर, मैं लिएंडर पेज को बड़ा फॉलो करता हूँ। वो हरदम एक बात बोलते हैं कि एज इज़ जैसे नंबर, तो ये तो नंबर है जो बढ़ते रहेंगे। और क्रिकेट ने हमें ऐसा रखा है कि हरदम अपने आप को यंग फील करते हैं। और अब काम भी ऐसा है कि बच्चों के बीच में रहते हैं तो कभी लगा ही नहीं कि उम्र बढ़ रही है। हरदम ऐसा लगता है कि यार अभी उसी एज में, और वही सर आप चीज़ें एंजॉय चल कर रही रहे हो इस फेज को? बिल्कुल। देखिए मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। मैंने बोला हम लोग जो हैं, जो मैं अपने उम्र के लोगों का, मेरे साथ वाले लोगों को मैं जानता हूँ, हम लोगों को ग्राउंड पे रहना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट से जुड़े रहना पसंद है। हम लोग डाई हार्ड क्रिकेट लवर्स हैं, तो हम लोग हर पल, हर मोमेंट क्रिकेट का एंजॉय करते हैं। हमारे लिए बेस्ट पार्ट है क्रिकेट खेलना। और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमें हमारा प्रोफेशन भी वही बना, हमारी रोजी रोटी भी वही है, हमारा पैशन भी वही है। इससे बढ़िया, इससे ब्लेसिंग हो सकते हैं। किसको देख के, जैसे आज अगर कोई बॉलर बनता है तो वो कहता है आई वांट टू बी बिकम लाइक जसप्रीत बुमराह, इस तरह के। सर आपने क्रिकेट देखा, किसका चेहरा आपके सामने था उस वक्त जिसको आपने फॉलो किया? देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एक स्टार को लेके फॉलो किया। मैंने बोला कि, जैसे मैंने बोला, मेरे कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे जिस दिन मैंने जाके संजय सर को बोला कि सर मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे विकेट कीपिंग करनी है, मुझे विकेट कीपिंग सीखनी है, तो सर का पहले वर्ड से कि देख कीपिंग करनी है तो पहले इतना दम लेके आ कि 2 दिन लगातार कीपिंग कर सके। मतलब 180 ओवर यदि कीपिंग कर सकता है तो तू राजस्थान खेलने की सोचना, और यदि क्रिकेट खेलने आ रहा है तो यदि तू राजस्थान और इंडिया खेलने की नहीं सोच रहा तो क्रिकेट मत खेलना। तो वो जो शब्द थे मेरे दिमाग में सेट हो गए। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा कोच का मिलना, अच्छे लोगों का मिलना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद हमारे सीनियर्स बड़े अच्छे थे, मुझे जो प्रोफेशनल्स मिले बहुत अच्छे मिले। इवन जैसे 2010 में ऋषिकेश कानेटकर हमारे जो कैप्टन थे, उन्होंने हमारी टीम में बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया, बहुत चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से करी। सर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिनकी जो अनटोल्ड स्टोरीज है, जो अंडररेटेड है। राजस्थान क्रिकेट, सर मुझे लगता है उस टाइम पैसे इतने नहीं होते थे,
आज इतने फॉर्मेट्स आ चुके हैं, आईपीएल है और भी क्रिकेट फॉर्मेट्स है, उस टाइम पैसे नहीं थे, तो क्या सर कोई अपनी तरफ से हेल्प कर रहा था आपको जो रणजी के लिए जा रहे थे बच्चे? बिकॉज आपको काफ़ी इक्विपमेंट्स, आपको पूरी फैसिलिटी चाहिए होती है। आई होप ऐसी कुछ स्टोरीज होगी आपके पास। देखिए अभिषेक, हर एरा में हर तरीके के लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, और मैं तो बोलूँगा हम काफ़ी फॉर्चुनेट थे कि हम लोग जिस टाइम पे खेले उसमें रूंटा सर चेयरमैन हुआ करते थे सिलेक्शन कमेटी के, जिनकी नॉलेज, जिनका गेम के बारे में आइडिया सुपर्ब था। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अच्छे लोग मिले हमें जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। हर टाइम पे हर तरह की चीज़ें होती है, हर कंडीशन के हिसाब को फैसिलिटी मिलती है आपको। जैसे मैंने बोला, मुझे कोचेज़, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया। जैसे आप अनसंग हीरोज़ बोल रहे हैं, राजस्थान क्रिकेट में कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिया खेले नहीं खेले, लेकिन उन्होंने राजस्थान क्रिकेट को बहुत सर्व किया। जैसे कि सर? जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, मेरे टाइम से हम लोग शुरू करें या मेरे सीनियर्स से मैं शुरू करता हूँ, तो जैसे गगन खोड़ा इंडिया खेल गए, पी के किशन कुमार जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर होते थे, राहुल कांवट जो एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर होते थे, मोहम्मद असलम जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया क्रिकेट के लिए। उसके बाद मेरे साथ में खेले हुए विनीत सक्सेना जिन्होंने 140 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले, अंशु जैन और कई ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन वो नाम नहीं मिला। सर दीपक चाहर भी आपकी टीम में थे? बिल्कुल, दीपक चाहर भी थे। इससे हमारे से पहले भी बहुत बड़े बड़े स्टार हुए राजस्थान में, राजीव राठौर हो गए, दीपक जैन हो गए, जिन्होंने राजस्थान को बहुत सर्व किया है। और ये तो मैं हमारे एरा की बता रहा हूँ। उससे पहले हम चलें तो संजय व्यास सर थे, विनोद माथुर सर थे, प्रदीप सुंदरम थे, संजू मुतकवी, अंजू मुतकवी। उससे पहले और जाएँ तो कैलाश गट्टानी, हनुमंत सर, पारसारथी शर्मा सर, काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं राजस्थान में जिन्होंने बहुत नाम किया और बहुत अच्छा किया है। देखिए, अच्छे प्लेयर्स यदि इंडिया खेले ना खेले, ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छे प्लेयर्स राजस्थान में हुए हैं जिन्होंने राजस्थान को सर्व किया है और जो बहुत अच्छे रहे हैं क्रिकेट को सर्व करने वाले। जो कई तो ऐसे हैं जो अभी भी राजस्थान क्रिकेट को या इंडिया क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये हमारे शायद जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी उनके दिमाग में भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हम क्या देखते हैं इंडिया टीम, आईपीएल टीम्स या दूसरे लीग्स मैचेस, लेकिन ये एक सवाल उठता है कि जो और क्रिकेटर्स होते हैं जो रणजी खेलते हैं, जो और नीचे के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उन क्रिकेटर्स का क्या होता है? वो अपना पूरा टाइम देते हैं, पूरा समय देते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट को, उनके करियर का क्या होता है सर? आगे क्या करते हैं क्रिकेटर? देखिए, आजकल एक तो बेस्ट पार्ट है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स यदि आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो तो बहुत से कॉर्पोरेट हैं, बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन्हें जॉब देते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स, रेलवेज, सर्विसेज, PNT, AG ऑफिस, यहाँ पर सर्विसेज मिलती है, इनकी जॉब लगती है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए जॉब भी हैं। फिर यदि आप अच्छा करते हो तो कोचिंग की लाइन में आते हो, एम्पायरिंग वाला कोर्स हो गया, और भी ऐसी चीज़ें सर हैं। ये एक क्राइटेरिया बेस्ड होता है या इसमें ये होता है कि आपने इस सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और फिर आपको पिक कर लेते हैं? देखिए, अच्छा परफॉर्म करने वाले कोई लोग थोड़ा pick और करते इसको हैं। क्लियर बिल्कुल, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको कंपनीज पिक करती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी पिक करते हैं। किसी की टीम में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे वांट्स निकलती है। कई इंस्टीट्यूट ट्रायल भी करते हैं, ट्रायल में अपने हिसाब से देख के वो बच्चों को पिक करते हैं। तो चीज़ें सबके लिए ओपन है, पर एक लेवल तक आपको खेलना पड़ेगा। एक लेवल अचीव करने के बाद आपको रणजी तक आपको, रणजी, अंडर-19 राजस्थान खेलना एक बार हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया ले लेते हैं। सर आप आईपीएल नहीं खेले? IPL नहीं खेले हम तो आपने अप्लाई किया था सर? नहीं, बिल्कुल। मैंने IPL में 2 साल राजस्थान रॉयल्स के कैंप में भी रहा, किंग्स इलेवन पंजाब के कैंप में भी रहा समाओ, लेकिन नहीं खेल पाए, वो चांस वाली बात है। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब उसके परफॉर्मेंस, और उस समय एक्चुअली हम लोग जो क्रिकेट खेलते आ रहे थे वो मोर और लेस 4 डे क्रिकेट और 1 डे में ज़्यादा खेलते थे। T20 का फॉर्मेट आया था। ओके, तो बाकी फ्रेंचाइजी की इच्छा सर ये बहुत क्रिकेटर्स के साथ हुआ ऐसा कि फॉर्मेट चेंज हुआ है और वो जो क्रिकेटर्स हैं वो अभी भी रणजी और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो माइंडसेट उस तरह का नहीं होता है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको एज ए क्रिकेटर हर फॉर्मेट के हिसाब से डेवलप करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, और ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है और उसमें हम शायद हमसे बेहतरीन करने वाले प्लेयर्स मिल गए उनको, तो उनको पिक किया उन्होंने। यंगस्टर्स अच्छे आ रहे थे। मैं सर उस समय जो क्रिकेट था उसमें ये देखने को मिलता था, जब भी किसी का इंटरव्यू होता था या बड़ा खिलाड़ी होता वो कहता था मैं दिल्ली से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, मुंबई से हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है सर, ये जो गांव और कस्बों में जो क्रिकेटर्स थे उनको वो कैसे आगे बढ़ते थे सर उस समय? देखिए, जो अब तो खैर थोड़ा इजी हो गया इनके लिए, बिकॉज वो सोशल मीडिया है और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, तो आप जगह पे पहुंच जाते हैं। तो सर उस समय कैसा होता था? देखिए, जिसमें खेलने का जज्बा है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। हम लोग पहले भी देखें तो ऐसी बात नहीं कि सब बड़े स्टेट से ही निकलते थे। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये
अपन टीवी और ये प्लेटफॉर्म आए, गांव ढांढानी में क्रिकेट पहुंचा है, तो वहाँ से अच्छे क्रिकेटर्स निकले हैं। और अब तो छोटी जगह से बहुत बड़े क्रिकेटर निकले हैं। महेंद्र सिंह धोनी जैसे अपन ने देखा, रांची से निकले हैं, रैना छोटी जगह से निकले हैं, और बहुत सारे प्लेयर अब ऐसे आए हैं। तो जैसे जैसे क्रिकेट बड़ा है और जगह जगह पहुंचा है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स छोटी जगह से निकले। सर आप अभी कोचिंग करते हैं, सर आपको ऐसा कुछ यंगस्टर्स लगते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ये बच्चे कभी ना कभी इंडिया के लिए खेलेंगे, इस लेवल के खिलाड़ी हैं सर? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में बहुत टैलेंट है। अभी भी आप देखें पिछले जिम्बाब्वे सीरीज़ में आपके रवि बिश्नोई और खलील 11 की टीम में 2 राजस्थान के प्लेयर खेल रहे थे। दीपक चार अभी खेल रहे हैं, आपके राहुल चार इंडिया खेले हैं, महिपाल लोमरो आईपीएल में अच्छा करते आ रहे हैं, और भी बड़े अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है, ओनली ज़रूरत है एक तो अच्छा सपोर्ट मिलने की, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूट है हमारा उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज होने की। मैं जब आपसे मिला था, जब हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट करेंगे, तो थोड़ा सा मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। सर मैंने एक आप में ना एक थोड़ा अग्रेशन देखा उसमें। तो सर पॉलिटिक्स की, क्रिकेट में पॉलिटिक्स है, राजस्थान में क्रिकेट पॉलिटिक्स पर बताइए सर कुछ। देखिए पॉलिटिक्स मैं कह रहा हूँ गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गेम पॉलिटिक्स से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आज आप जो क्रिकेट वाला पार्ट है, जो ग्राउंड वाला पार्ट है, जो ऑपरेशन वाला पार्ट है क्रिकेट वाला, वो पार्ट आप पॉलिटिक्स से अलग रखिए। आज मुंबई क्रिकेट में ही पॉलिटिक्स है, हर क्रिकेट में पॉलिटिक्स है, लेकिन मुंबई क्रिकेट कभी पॉलिटिक्स के कारण इफेक्ट नहीं होता है। वहाँ यदि इलेक्शन भी चल रहे हो तो क्रिकेट जो चल रहा है वो चलता रहता है। हमारे यहाँ ये होता है कि पॉलिटिक्स के कारण क्रिकेट बंद हो जाता है, जो सबसे बुरी चीज़ है। क्रिकेट क्रिकेट की तरह चले, पॉलिटिक्स में जो आएगा चलेगा, क्रिकेट चलता रहेगा, लेकिन क्रिकेट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्रिकेट इफेक्ट होता है। जो तकलीफ होती है वो ये होती है कि क्रिकेट क्यों इफेक्ट हो रहा है। हमें सिस्टम ऐसा बने कि क्रिकेट इफेक्ट ना हो। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हर क्षेत्र में होती है पॉलिटिक्स, थोड़ा होना भी चाहिए। अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ओपोजिशनल लोग भी होते हैं, तभी चीज़ें अच्छी चलती हैं। लेकिन जो क्रिकेट वाला पार्ट है वो क्यों रुके, वो क्यों सफ़र करे, बच्चे क्यों सफ़र करे। आज बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल अपना खून पसीना बहाते हैं खेलने के लिए। उनका यदि कैरियर पे आँच आता है या उनके एफर्ट में ढंग से मौका नहीं मिलता। आज एक बच्चा चाहता है कि उसे प्रॉपर चांस मिले खेलने के लिए, राजस्थान खेलने के लिए, जो वो चाहता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यदि वो नहीं मिल रही ढंग से, तो गलती बच्चे की नहीं, गलती हमारी है कहीं ना कहीं। तो मेरी लड़ाई पॉलिटिक्स से नहीं है, मेरी लड़ाई क्रिकेट अपॉर्चुनिटीज़ जो बंद हो जाती है बच्चों के लिए, क्रिकेट के पॉलिटिक्स से जो क्रिकेट इफेक्ट होता है, उससे मेरी तकलीफ है। सर अभी भी हो रहा है ये सब? देखिए अभी राजस्थान में वापस अडा कमेटी बनी हुई है, और कहीं ना कहीं क्रिकेट बंद है। एकदम से बारिश के मौसम में अंडर-19 अनाउंस हो गई। अब इस मौसम में यदि 19 होती है तो बच्चों को प्रॉपर चांस मिलेगा। सर मैच इफेक्ट हो जाएंगे इससे? तो किस तरीके से मैचेस होंगे, क्या होगा, बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, सपना सजो रहा है राजस्थान खेलने के लिए, उसे कम से कम एक चांस तो प्रॉपर मिलना चाहिए। इवन सर इससे तो बोर्ड भी परेशान होगा, बहुत से मैच धुल जाएंगे और व्यवस्था। देखिए ये तो सब चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या होना है क्या नहीं होना, क्रिकेट वाला पार्ट तो चलते रहना चाहिए, उसको क्यों रोकते हैं। सर रणजी टीम में कौन सी टीम है जो जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो एक टाइम पे उनका दबदबा था, रणजी टीम में ऐसी कौन सी टीम है सर जिसका आज भी दबदबा है? देखिए मुंबई लास्ट ईयर चैंपियन बनी, इसका क्या कारण है सर? वहाँ से मुंबई कल्चर, जैसे मैंने बोला मुंबई में इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, कौन प्रेसिडेंट है, पॉलिटिक्स वहाँ पर भी है, वहाँ भी गुटबाजी है, लेकिन क्रिकेट कभी नहीं रुकती। जो सीजन और जो शेड्यूल चलना है वो प्रॉपर चलेगा, तो वो क्रिकेट इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ क्रिकेटर्स जुड़े हुए हैं, वहाँ क्रिकेटर्स इन्वॉल्व है, क्रिकेटर्स करा रहे हैं, तो क्रिकेट इफेक्ट नहीं होती। जहाँ क्रिकेट इफेक्ट नहीं होती, क्रिकेट उसी तरीके से चल रही है और पॉलिटिक्स बोर्ड अपने आप चल रहा है, वो अलग है, तो वहाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ये चीज़ राजस्थान में भी कर सकते हैं, राजस्थान में भी होनी चाहिए। आज क्रिकेट चलाने का तरीका अलग होना चाहिए, क्रिकेट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आज यदि अडॉ कमेटी बनी है तो क्रिकेट क्यों बंद हो जाएगी? सर ललित मोदी एक ऐसा नाम है राजस्थान क्रिकेट में, जब वो आए थे तो राजस्थान क्रिकेट की कायाकल्प हो गई थी। मतलब हम बात करते थे उस टाइम राजस्थान क्रिकेट की, राजस्थान रॉयल पहला जो आईपीएल हुआ था वो जीता था। तो बीच उसके बाद में सर एक फेज आया, ललित मोदी पर एलिगेशंस लगे और उससे राजस्थान क्रिकेट भी बदनाम हुआ। क्या था सर वो? आप तो एक देखिए वो सब मैं बोलूँ पॉलिटिक्स की बातें, ये बातें मैं शायद ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ, लेकिन राजस्थान क्रिकेट को ललित मोदी ने काफ़ी सर्व किया। ललित मोदी ने जो इंफ्रा तैयार किया, ललित मोदी ने जो एकेडमी तैयार करी, जो जिम, जो फैसिलिटीज़ दी, वो अनडाउटली काबिल तारीफ थी।
क्रिकेट उससे पहले भी अच्छा था। रूंगटास के टाइम में मैं क्रिकेट खेला, क्रिकेट चलाने का तरीका, क्रिकेट कल्चर उस समय बहुत बेहतरीन था। ललित मोदी पैसा लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, चीज़ें अच्छी लाए, ग्रेग चैपल को लेके आए, हनुमान सर को लेके आए, अच्छे क्रिकेटर जितने ला सकते हैं, जडेजा को लेके आए। सर आईपीएल लेके आए, बाद में वो आईपीएल लेके आए, तो क्रिकेट के लिए उन्होंने अच्छा करने की कोशिश करी। अब देखिए किस कारण से वो बाहर हुए या क्या चीज़ें हुई, मैं शायद उसको उतने एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ क्रिकेट उस समय अच्छा हो रहा था और उसी का एक नतीजा था कि हम 2010 में और 11 में चैंपियन बने। कहीं ना कहीं जो तैयारी हमारी चल रही थी उसका रिजल्ट 2010-11 में आया जब हम चैंपियन बने। 2006 में हम लोग फाइनल खेले वनडे का। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज़ें शुरू हो गई थी। और क्रिकेट उससे पहले भी अच्छा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उससे पहले क्रिकेट का जो एक मैं बोलता हूँ कि जब रूंगटास थे तो क्रिकेट एक कैलेंडर वाइज चलता था। राउंड द ईयर जो क्रिकेट होना, जो क्रिकेट का एक फॉर्मेट होना, जो मैं बोलता हूँ मुंबई में चलता है, वैसा क्रिकेट राउंड द ईयर चला करता था। लेकिन ललित मोदी के जाने के बाद वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। फिर एक्चुअली देखिए हर चीज़ का जहाँ एक प्लस होता है वहाँ एक माइनस भी होता है। ललित मोदी सर जब आए थे, ललित मोदी को लाने के लिए जो एक स्पोर्ट्स एक्ट में चेंज किया गया था, उसके कारण राजस्थान क्रिकेट में बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। वोटिंग राइट लिमिटेड हो गए, लिमिटेड लोगों के पास हाथ में पावर आ गई। मुझे लगता है कि राजस्थान क्रिकेट में यदि वापस ठीक करना है तो इस वोटिंग राइट को दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए पॉलिटिक्स मैं कह रहा हूँ गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गेम पॉलिटिक्स से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आज आप जो क्रिकेट वाला पार्ट है, जो ग्राउंड वाला पार्ट है, जो ऑपरेशन वाला पार्ट है क्रिकेट वाला, वो पार्ट आप पॉलिटिक्स से अलग रखिए। आज मुंबई क्रिकेट में ही पॉलिटिक्स है, हर क्रिकेट में पॉलिटिक्स है, लेकिन मुंबई क्रिकेट कभी पॉलिटिक्स के कारण इफेक्ट नहीं होता है। वहाँ यदि इलेक्शन भी चल रहे हो तो क्रिकेट जो चल रहा है वो चलता रहता है। हमारे यहाँ ये होता है कि पॉलिटिक्स के कारण क्रिकेट बंद हो जाता है, जो सबसे बुरी चीज़ है। क्रिकेट क्रिकेट की तरह चले, पॉलिटिक्स में जो आएगा चलेगा, क्रिकेट चलता रहेगा, लेकिन क्रिकेट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्रिकेट इफेक्ट होता है। जो तकलीफ होती है वो ये होती है कि क्रिकेट क्यों इफेक्ट हो रहा है। हमें सिस्टम ऐसा बने कि क्रिकेट इफेक्ट ना हो। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हर क्षेत्र में होती है पॉलिटिक्स, थोड़ा होना भी चाहिए। अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ओपोजिशनल लोग भी होते हैं, तभी चीज़ें अच्छी चलती हैं। लेकिन जो क्रिकेट वाला पार्ट है वो क्यों रुके, वो क्यों सफ़र करे, बच्चे क्यों सफ़र करे। आज बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल अपना खून पसीना बहाते हैं खेलने के लिए। उनका यदि कैरियर पे आँच आता है, उनके एफर्ट में ढंग से मौका नहीं मिलता। आज एक बच्चा चाहता है कि उसे प्रॉपर चांस मिले खेलने के लिए, राजस्थान खेलने के लिए, जो वो चाहता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही ढंग से, तो गलती बच्चे की नहीं, गलती हमारी है कहीं ना कहीं। तो मेरी लड़ाई पॉलिटिक्स से नहीं है, मेरी लड़ाई क्रिकेट अपॉर्चुनिटीज़ जो बंद हो जाती है बच्चों के लिए, क्रिकेट के पॉलिटिक्स से जो क्रिकेट इफेक्ट होता है, उससे मेरी तकलीफ है। सर अभी भी हो रहा है ये सब? देखिए अभी राजस्थान में वापस अडा कमेटी बनी हुई है और कहीं ना कहीं क्रिकेट बंद है। एकदम से बारिश के मौसम में अंडर-19 अनाउंस हो गई। अब इस मौसम में यदि 19 होती है तो बच्चों को प्रॉपर चांस मिलेगा। सर मैच इफेक्ट हो जाएंगे इससे? तो किस तरीके से मैचेस होंगे, क्या होगा, बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, सपना सजा रहा है राजस्थान खेलने के लिए, उसे कम से कम एक चांस तो प्रॉपर मिलना चाहिए। इवन सर इससे तो बोर्ड भी परेशान होगा, बहुत से मैच धुल जाएंगे और व्यवस्था। देखिए ये तो सब चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या होना है क्या नहीं होना। जो ऊपर आते हैं, बढ़ते हैं और उन काफ़ी फेमस नाम हो जाता है और एकदम से वो गायब हो जाता है। मैं जो मेंबर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, सर करुण नायर एक कमाल के क्रिकेटर रहे हैं और 300 रन बनाए इंडिया के लिए सर उन्होंने। ऐसे क्रिकेटर बहुत से सर, वो उनका वापस कभी चेहरा नहीं दिखा सर। ये क्यों होता है सर? आम जनता इसको पॉलिटिक्स से जोड़े। नहीं पॉलिटिक्स का नहीं बोल सकता। मैंने क्या बोला कि परफॉर्मेंस कंटिन्यू होना, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस लेवल पे एक इनिंग से या एक बार अच्छा करके आप नहीं सर्वाइव कर सकते, आपको कंसिस्टेंट अच्छा करना पड़ेगा। विराट कोहली इसीलिए ग्रेट है कि उन्होंने हर साल अच्छा किया है। सचिन इसीलिए ग्रेट है कि उन्होंने 20 साल अच्छी क्रिकेट खेली है। राहुल द्रविड़, हम जब नाम लेते हैं तो इनके साथ कंसिस्टेंसी जुड़ी हुई है। इनकी एक इनिंग नहीं है, इनकी इनिंग्स बहुत सारी हैं। इन्होंने कंटिन्यू इंडिया को बहुत लंबा सर्व किया है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है। तो देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कई बार दो की चॉइस में एक को पिक करना पड़ता है, वो एक चॉइस हो जाती है। एक अच्छा होने से दूसरा खराब नहीं होता, लेकिन उस समय रिक्वायरमेंट एक की है। यदि 11 में एक विकेट कीपर खेलेगा तो जो बाहर बैठा हुआ है विकेट कीपर वो खराब नहीं है। इनमें से बेटर ये है, और रिक्वायरमेंट टीम की इसकी है। यदि 2 लेफ्ट आर्म है, आपको एक को खिलाना है तो दूसरा खराब नहीं है। जो अच्छा है, जो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वो बेहतरीन गेंदबाज के साथ बेहतरीन फील्डर भी हो या बैटिंग भी अच्छा करता हो इसलिए उसे नॉट मिल रही हो, या दूसरा वाला बॉलर अच्छा है लेकिन शायद बैट्समैन इतना अच्छा नहीं है इसलिए नॉट नहीं मिल रही। तो कई चीज़ें होती हैं। तो अच्छा होना, फिर टीम की रिक्वायरमेंट, फिर यदि आप अच्छे हो सकता है आपसे बेटर एक टीम में 5 बैट्समैन खेलेंगे, यदि आप अच्छे हो लेकिन आप 6ठे नंबर पे हो तो पहले 5 को मौका मिलेगा। तो वो चीज़ें, यदि 3 बॉलर अच्छे हैं
और आपके टोटल 6 बॉलर है तो खिलाओगे आप 3 ही। तो हर चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट होता है, कंसिस्टेंसी होती है, कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म पे उस लेवल पे परफॉर्म करना होता है। सर आफ्टर 35 एज जो हम देखते हैं उसके बाद में क्रिकेटर्स या तो संन्यास ले लेते हैं या उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। सर ये कैसा फेज होता है क्रिकेट का कि आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं पर एकदम से आपको उस एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपको हटा दिया जाता है। देखिए और इसमें ये कुछ तो अच्छे एग्जांपल्स भी निकले, वो हम डिस्कस करते हैं। नहीं, देखिए आपको ये तो क्लियर है कि एक टाइम के बाद आपको क्रिकेट छोड़ना पड़ता है। यंगस्टर्स आते हैं, नया ब्लड आता है, नया जनरेशन आती है, क्रिकेट जिस समय तक चेंज भी हो रही है तो उस हिसाब से नई नई चीज़ें आती हैं। यदि आप अच्छा करते रहते हो तो आपको कोई नहीं हटाता। बेस्ट एग्जाम्पल है एंडरसन। जिमी एंडरसन ने 41 की एज में रिटायरमेंट लिया है। एक मीडियम पेसर 41 साल तक खेलना, और सर वो उन्होंने तभी खेल पाए जब वो अच्छे थे। सचिन भी 40 तक खेले। आज हम लोग रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, वो 37 38 हो गए हैं और अभी भी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यदि आप अच्छे हो, अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो लोग आपके साथ में रहते हैं। हाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे ये आपका डिसीजन है कि आपको लगता है कि एज हो गई है और यंगस्टर्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे उनके लिए जगह खाली करनी है, तो ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत अच्छी बात है यदि आप ऐसे सोचते हो। और एंड ऑफ द डे सबका एक टाइम आता है, उसे क्रिकेट को गुड बाय करना पड़ता है। अब जिससे आप प्यार करते हो उसको छोड़ना तकलीफ तो देती है। सर एंडरसन ने जो ये मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जहां उन्होंने संन्यास लिया, उससे जस्ट पहले एक मैच खेला था, शायद नॉटिंघम शायर के खिलाफ खेला था, उनमें उन्होंने 7 विकेट लिए। और उसके बाद में जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी आज भी उतनी प्रिपरेशंस है जितनी मैं पहले करता था और मैं रिटायर हो रहा हूँ लेकिन मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा और इसी अंदाज से खेलता रहूँगा क्योंकि वो लैंकशायर के लिए क्रिकेट खेलते हैं। मुझे लगता है सर वो एक ऐसा प्लेयर है जो फास्ट बॉलर होना और 700 प्लस विकेट्स लेना, ये सर Great वापस है। होगा कभी? देखिए आने वाले वक्त में क्या होगा ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये बात पक्की है कि जिमी एंडरसन जैसा प्लेयर मतलब सालों के डेडिकेशन और मेहनत के बाद ही बनते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना वो प्रूव किया, हर कंडीशन में जो विकेट लिए और जो तरीके से 20 साल राज किया है, वो मतलब काबिल तारीफ है। सर ऐसे क्रिकेटर्स क्या चीज़ को मेंटेन रखते हैं क्योंकि बहुत और भी क्रिकेटर्स हैं जो खेलते हैं विकेट्स आपने अभी एक वर्ड बोला था कि मेरी प्रिपरेशन, मेरी तैयारी, मेरी मेहनत, मेरा पैशन अभी भी उतना है। तो यही चीज़ें जो आदमी कंटिन्यू फॉलो करता है और एक मैंने बोला प्रोसेस है, आपको सालों वही चीज़ करनी पड़ती है, वही मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही काम करना पड़ता है, वही सुबह जल्दी उठना है, अपनी फिटनेस पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, उस लेवल पे अपने आप को कंटिन्यू स्किलफुल रखना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपकी हर चीज़ को पकड़ लेते हैं। अपने आप को नई नई चीज़ों से लेके आना, नए वेपन्स लेके आना, नई अपने आप को तरोताज़ा रखना और अपने आप को उस लेवल के हिसाब से प्रिपेयर करते रहना। तो मतलब कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क है। सर जिमी एंडरसन से मुझे याद आया, ऐसे इंग्लैंड क्रिकेट काफ़ी अलग क्रिकेट फॉर्म है सर, मतलब एक वर्ड अलग है क्रिकेट का। काउंटी क्रिकेट वहाँ के क्रिकेटर्स खेलते हैं, इंटरनेशनल में मैच होता है, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद जाके काउंटी खेलते हैं। इंडिया में ये धीरे धीरे ये कल्चर मैंने थोड़ा सा डाउन होते देखा है। आई एम सॉरी, हमारे क्रिकेटर्स रणजी नहीं खेल रहे सर। जो बिल्कुल प्लेइंग 11 और प्लेइंग 15 के जो प्लेयर हैं, मैंने उनको रिसेंटली किसी भी मैच में नहीं देखा, ना विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी भी क्रिकेटर रणजी में नहीं देखा। देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा सर रणजी खेल रहे हैं, काउंटी में जाके खेल रहे हैं और फिर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए ये क्रिकेट के लिए प्यार है और ऐसा नहीं है, पहले हिंदुस्तान में मुझे अच्छे से याद है, मुंबई तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। यदि इंडिया प्लेयर कल फ्लाइट से उतरा है और परसों उसके क्लब का मैच है तो वो क्लब का मैच खेलने पहुंच जाएगा। सचिन तेंदुलकर सर, सचिन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी खेली है लास्ट तक, हरियाणा के लिए, हरियाणा के जो मैच खेला उस विकेट पे और मुंबई को चैंपियन बनाया उस साल। तो पहले कल्चर था हिंदुस्तान में, अब एक्चुअली क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी हमें रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। पहले पूरे साल क्रिकेट नहीं होती थी, आजकल 12 महीने क्रिकेट होती है और हर अलग अलग फॉर्मेट की क्रिकेट होती है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को रेस्ट भी ज़रूरी है। तो हमें उन प्लेयर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अभी प्लेयर्स खेलते हैं, अपने स्टेट के लिए खेलते हैं और अपने फ्रेंचाइजीज़ के लिए खेलते हैं, तो और इंग्लैंड में अच्छा कल्चर है और मेरा मानना है कि एज प्लेयर्स को इन लेवल पे खेलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो चीज़ें हैं वो यंगस्टर्स को सिखा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो जो अलग अलग कंट्रीज़ की प्रिपरेशंस है सर क्रिकेट को लेके, ये डिफरेंट होती है। इंडिया की थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ यो टेस्ट होता है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं होता है।
सर किस कंट्री का आपको लगता है कि जो फिटनेस लेवल है टीम का वो कमाल का है? देखिए न्यूजीलैंडर्स का फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का फिटनेस लेवल का कारण ओनली क्रिकेट नहीं है, वहाँ बचपन से बच्चे को एथलीट बनाने में फोकस करते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ जागरूक बनाते हैं, उनके फिटनेस की तरफ जागरूक बनाते हैं। तो उनके कल्चर में वो चीज़ें उनके बचपन से तालीम वो दी जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी वो चीज़ होनी चाहिए। हमें ग्रासरूट लेवल पे एथलीट तैयार करने पड़ेंगे, और बच्चे यदि बचपन से एथलीट होंगे, अच्छा दौड़ना, अच्छा बॉडी लैंग्वेज, अच्छा स्ट्रेंथ होना, यदि बचपन से हम लोग आदत डाल देंगे तो डेफिनेटली आने टाइम में हमें अच्छे एथलीट मिलेंगे जो हर गेम खेल सकते हैं। सर इंडिया में जो क्रिकेट कल्चर है नो डाउट वो कमाल का है। सर वर्ल्ड कप हमारी टीम लेके आती है तो कितने लोग रोड पे हैं ये कोई बता नहीं सकता सर, एक आंकड़ा। तो इतना प्यार है सर क्रिकेट को लेके। बाकी स्पोर्ट्स की बात करते हैं सर, क्योंकि आप हॉकी भी खेल चुके हैं और भी आप स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं बेसिकली। सर ओलंपिक्स होने वाले हैं, सर ओलंपिक्स की व्यूअरशिप या हमारे खिलाड़ियों का जो क्रेज़ है वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं है सर? नहीं, मैं थोड़ा इससे आपको डिनाई करूँगा। अब ये कल्चर चेंज हो गया है सर इवन मैं अपनी बचपन की बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं सेंट्रल स्कूल से हूँ, हमारे पीटीआई सर थे, हमें सारे गेम खिलाते थे। मैंने स्कूल में कबड्डी खेली है, ट्रैक एंड फील्ड में मैं भागा हूँ, हॉकी में खेलता था, मैंने फुटबॉल खेली है, मैंने कबड्डी खेली है, मैं वॉलीबॉल खेलता था, बास्केटबॉल, हैंडबॉल हम लोग खेलते थे, क्रिकेट हम लोग खेलते थे, और हर गेम का हमें शौक था और हमें डिफरेंट गेम खिलाए जाते थे। तो हमें एक्चुअली हर गेम में आप अलग अलग खेलते हैं तो आपकी बॉडी को अलग अलग मूवमेंट से याद पड़ती है। बैडमिंटन खेलना, टीटी खेलना, तो ये सब चीज़ होती थी और पहले स्कूल में यही कल्चर होता था। तो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल सारे गेम्स का आइडिया होता है, आपका डेवलपमेंट बॉडी के हिसाब से होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और अब जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं क्रिकेट अकेडमी चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक फुटबॉल क्लब भी है, 2 फुटबॉल अकेडमीज भी चल रही हैं, अभी हमने जयपुरिया में बास्केटबॉल अकेडमी शुरू करी है। तो और गेम्स में भी अवेयरनेस आ रही है, लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तान की हम फुटबॉल देखें तो ग्रेजुअली बहुत ऊपर जा रही है, हॉकी अच्छी होती जा रही है, हमारे पास अच्छे बैडमिंटन प्लेयर्स आ रहे हैं, नीरज चोपड़ा सर, बिल्कुल ट्रैक एंड फील्ड, ओनली नीरज चोपड़ा नहीं, इस बार अब मैं श्योर हूँ इस ओलंपिक में हम लोग बहुत धमाल करने वाले हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे एथलीट्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं जो इस साल बहुत अच्छा करेंगे। हम लोग आर्चरी में अच्छा कर रहे हैं, हम लोग शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, हम लोग मतलब आजकल हम एशिया में ऐसे ऐसे मेडल लेके आए जो गेम हम जानते ही नहीं कि गेम भी होता है हिंदुस्तान में। तो जॉवलिन थ्रो का क्रेज इतना जबरदस्त हो गया है और नीरज चोपड़ा ने उस गेम को क्लासिक गेम बना दिया सर। देखिए जहाँ हीरोज निकलेंगे वहाँ बच्चे उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। आज कपिल देव 83 वर्ल्ड कप के बाद लोग कपिल देव बनना शुरू किया, लोगों ने धोनी को देख के फॉलो किया। आज नीरज चोपड़ा निकला है, लोग नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं। ऐसे हॉकी में जब प्लेयर्स निकलते हैं, आज सुनील छेत्री की बात हो रही है, आज बैचिंग बूटे की बात होती है। सर आपके स्पोर्ट्स की बात, सर आप बच्चों के साथ और भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं क्रिकेट के अलावा? हम लोग खेलते भी हैं, हम लोग कई बार जब बारिश होती है फुटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट पे जाके बास्केटबॉल भी खेलते हैं, कई बार हम लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं। और मैंने जैसे बोला कि बच्चों को जितने गेम खिलाएंगे एथलीट आदमी बनता है, और हर गेम का एक सेंस होना ज़रूरी है, हर गेम में अलग मूवमेंट्स होते हैं और हर गेम से कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग, मुझे याद है, फुटवर्क के लिए स्क्वॉश खेला करते थे, बैडमिंटन खेले करते थे आई सेट के लिए, टीटी हम लोग बहुत खेला करते थे कि उससे आई सेट होती है और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चलता है। तो हर गेम से कोई ना कोई फ़ायदा होता है। फुटबॉल खेलने से आपकी एजिलिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी रिफ्लेक्सेस भी इंप्रूव होते हैं। हॉकी खेलने से आपकी बैक और लेग स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक आपको एक आइडिया बनाना पड़ता है कि एंटिसिपेशन बढ़ता है आपका। अल्टीमेटली आपको एक स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। बिल्कुल, पहली चीज़ है स्पोर्ट्समैन होना है, एथलीट होना बहुत ज़रूरी है। तो एथलीट तभी होगा जब अच्छी रनिंग हो, अच्छे तरीके हो आपके पास। आपका एक अच्छा भागने का तरीका भी क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छे तरीके से भागते हैं, बिटवीन विकेट्स आपको भागना पड़ता है, हर जगह आपको बॉल चेस करनी है, आपको बॉलिंग डालनी है, तो आपका यदि भागने का तरीका अच्छा है तो आपके इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर आपके टाइम का अगर हम बात करें क्रिकेट का, उस टाइम आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से थे? देखिए हर प्लेयर की कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी लगती थी। मैं ऐसा नहीं था कि मुझे एक ही प्लेयर अच्छा लगता था। हाँ, जैसे कपिल देव उस समय स्टार हुआ करते थे, कपिल देव को देखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे कीपिंग पसंद थी, मुझे सैयद किरमानी, नयन मोंगिया, किरण मौर्य मुझे बहुत पसंद थे। और ऐसे ग्रेजुअली बैटिंग में मुझे मोहम्मद अजहरुद्दीन की बैटिंग बहुत अच्छी लगती थी, सचिन, विनोद कांबले मुझे बहुत पसंद थे बैटिंग में। तो बैट्समैन बहुत अच्छे अच्छे आए थे और मतलब इवन मुझे अच्छे से याद है कि अजहर की तो फील्डिंग और फिटनेस देख के तो हम लोग इंस्पायर होते थे कि मेरी फील्डिंग और फिटनेस ऐसी होनी चाहिए। तो सर उसके बाद नहीं, स्टार्स आते रहे हिंदुस्तान में, बहुत अच्छे से प्लेयर्स आए। जब आपके एज के जो प्लेयर्स थे उनमें आपको कोई
ऐसा लगता था कि यार ये कमाल का खिलाड़ी है। यार हम लोग युवराज के साथ एनसीए में थे, तो युवराज की बैटिंग देख के लगता था कि ये प्लेयर अलग क्लास का है। एक बाकी प्लेयर बल्ले से बॉल लगाते थे और एक युवराज की बॉल बल्ले पे लगती थी, तो लगता था यार इसमें कुछ क्वालिटी अलग है। तो वहीं लगता था कि यार ये अलग क्लास के लिए बना है। तो मुझे लगता है युवराज सिंह की जो टेक्निक्स थी मारने की, वो मैंने उनके बाद, जब से वो रिटायर है उसके बाद मैंने क्रिकेट में नहीं देखी है। जिस तरह से वो फ्लिक करते थे, शॉट मारते थे, रूम देखते थे, और वो सिक्सेस सर अगर आप देखो तो टेक्निकली वो शॉट्स बड़े प्यारे हैं सर। तो देखिए इंडिया की स्ट्रेंथ ही टेक्निक है। आप इंडिया की आज बात करें, हमारे पास बुल्ट या स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयर टेक्निकली बहुत साउंड है। आप शुरू से उठाएं, हम लोग सुनील गावस्कर टाइम की बात करें, कोडप्पा विश्वनाथ, हमारे पास टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन है। अभी भी हमारे बैट्समैन टेक्निकली बहुत साउंड है, इसीलिए हमारे बैट्समैन कंसिस्टेंट है, इसीलिए हमारे बैट्समैन बहुत रन बनाते हैं। हमारे जो यूथ भी आ रहे हैं, शुभमन गिल को उठाएं, यशस्वी जायसवाल को उठाएं, आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखें, संजू सैमसन को देखें, टेक्निकली साउंड है ये लोग, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है और इतना परफॉर्म कर पा रहे हैं। सर हमने काफ़ी क्रिकेट पे बातें की, आपके बारे में, राजस्थान के बारे में, राजस्थान रणजी के बारे में। सर एक जो सब्जेक्ट है वुमेंस क्रिकेट, ये समय के साथ सर काफ़ी इन्वॉल्व हुआ है। मुझे बचपन में याद है हम कुछ साल में एक मैच वुमेंस क्रिकेट का देखते थे, वो भी मतलब ऐसा होता था उसको लोग व्यूवरशिप ज़्यादा नहीं मिलती थी। और सर अब तो वुमेंस प्रीमियर लीग हो गया बहुत। सर आपने इसको नज़दीक से देखा है वुमेंस क्रिकेट को? देखिए जब से जयपुर क्रिकेट एकेडमी मैंने खोली है, हम लोगों ने, मैंने और मिस्टर अनुराग जयपुर ने डिसाइड किया था कि डे 1 से वुमेंस के लिए क्रिकेट कोचिंग फ्री थी। और अभी भी मॉर्निंग में जयपुर में वुमेंस के लिए स्पेशल नेट्स होते हैं और वो कोचिंग टोटली फ्री होती है। और बाकी वुमेंस क्रिकेट का मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान में चेंज आया है, लड़कियों को जो राइट्स मिले हैं, जो कॉन्फिडेंस दिया है और जो इक्वलिटी की बात करी है, वो ग्रेजुअली उसके कारण पेरेंट्स भी अवेयर हुए हैं, अपनी बच्चियों को बाहर खेलने भेजा है, स्पोर्ट्स के लिए अवेयरनेस आई है। और बच्चियों का भी मतलब क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया कि उनका भी रुझान आया और ग्रेजुअली स्टार्स बनने निकल गए क्रिकेट में भी। आज हम स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर की बात कर सकते हैं, शेफाली वर्मा सर, शेफाली वर्मा 200 सर रिसेंटली, बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिसेंटली टेस्ट मैच में 200 बनाया है। हाँ। तो उसमें भी स्टार्स आ गए हैं। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट में पैशन के लोग हर जगह हैं और लड़कियां भी अब काफ़ी अपना वो प्रूव कर रही हैं, अब उस पैशन से खेल रही हैं, उस डेडिकेशन से खेल रही हैं और अच्छा कर रही हैं। तो वुमेन्स में भी स्टार आ रही हैं और आने टाइम में हम और बढ़ता हुआ देखेंगे। सर इसमें राजस्थान कहाँ है सर इस फॉर्मेट में? राजस्थान में भी क्रिकेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान में भी कई प्लेयर्स अच्छी आ रही हैं, कई ग्रेजुअली लड़कियाँ इसको एज ए करियर ऑप्ट कर रही हैं और क्रिकेट के लिए बहुत डेडिकेट हो गए हैं। पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। कई बच्चे मेरी एकेडमी में आ रहे हैं, जो मुझे मालूम है पेरेंट्स नागौर से, बीकानेर से, जयपुर में लेके आए हैं और बच्चियों के कारण यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो वो बड़े अवेयर हैं और बच्चों की फिटनेस के लिए, बच्चों की गेम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और सेम हम लोग देख रहे हैं, बच्चियाँ बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। सर आपको लगता है कि जो वुमेन्स क्रिकेट है, क्योंकि सर रिसेंटली जो टेस्ट रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रनिंग इन वन डे, एक ही दिन में टेस्ट में इंडिया ने अभी रिसेंटली, जिसमें शेफाली ने 200 मारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेंस क्रिकेट के ऊपर जा सकता है सर, उससे भी आगे? देखिए दोनों गेम अपनी जगह है, वुमेंस क्रिकेट अपनी जगह है, उनकी अपनी लिमिटेशन है, अपनी स्ट्रेंथ है, और मेंस क्रिकेट अलग लेवल पर है। तो क्रिकेट एंड ऑफ द डे दोनों क्रिकेट है और क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं, वो हर जगह चलता रहेगा। एक और सर, हमने वुमेन्स क्रिकेट की बात की, साथ में जो पैरा क्रिकेट है सर, जिसमें फिजिकली डिसेबल्ड जो क्रिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सर, उनमें भी काफ़ी मतलब एक कमाल का चेंज आया सर। बिल्कुल। देखिए मैं इंडिया की फिजिकल डिसेबल टीम से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में वर्ल्ड कप की टीम बनी थी, उसमें मैं सेलेक्टर था इंडिया की फिजिकल डिसेबल टीम। और अभी 2023 में इंग्लैंड से अगेंस्ट सीरीज़ हुई और मैं इंडिया का फिजिकली डिसेबल का हेड कोच हूँ। और 2017 में मुझे मेरे एक फ्रेंड मिले, मुझे मिस्टर रवि चौहान, जो फिजिकली एबल क्रिकेट में काम कर रहे थे और बहुत मेहनत कर रहे थे। उन्होंने इस क्रिकेट को बहुत ऊपर तक लेके जा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको वो, उन क्रिकेटर्स को वो स्थान दिला रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं और जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो 17 में जब मैं इनसे मिला, इनका मैंने पैशन देखा और मैंने क्रिकेटर्स देखे, मैंने वो क्रिकेटर्स देखे जो मतलब कहीं ना कहीं फिजिकली चैलेंज है, लेकिन उनमें पैशन, उनमें जुनून, उनमें खेलने की जो जज्बा है, वो एक नॉर्मल क्रिकेटर से ज़्यादा है। वो उससे ज़्यादा करना चाहते हैं और अपना वो क्रिकेट में जोड़ना रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्रिकेट इन लोगों के लिए भी है और मुझे जितना मेरे में है, मैं इनके लिए मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी हमने, जैसे मैंने बताया, वुमेंस क्रिकेट हमारे जयपुरिया में लड़कियों के लिए फ्री है। फिजिकली डिसेबल, डम एंड डेफ,
दोनों टीम के कई प्लेयर्स हमारी टीम पे जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ में करते हैं, और आप देख के बोल नहीं सकते कि इन लोगों में कोई कमी है। सर नए प्लेयर्स में कोई ऐसा नाम? हिंदुस्तान में बैट्समैन बहुत है, अब तो इतने स्टार्स आ रहे हैं, इतने प्लेयर्स आ रहे हैं कि हम किसी को भी मौका दें वो तैयार है। शुभमन गिल वर्ल्ड कप में अपना स्थान नहीं बना पाए, जो कि हम देखें लास्ट वनडे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया है और अच्छा करते हुए IPL में अच्छा किया, तब भी वो, क्योंकि ओपनर आप 2 या 3 रख सकते हो। KCC इस साल अच्छा कर रहे हैं, विराट और रोहित शर्मा ने ओपन किया, तो मतलब शुभमन गिल नहीं आ पाए। आपने अभी जिन जिन को मौका दिया सबने परफॉर्म किया। अभिषेक शर्मा उभरते हुए खिलाड़ी है, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के स्टार होंगे। सर रिसेंटली 100 बिल्कुल बिल्कुल, उनमें पोटेंशियल है और वो करेंगे, उनमें वो चीज़ है जो एक्स फैक्टर हम बोलते हैं। बॉलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बैट्समैन हैं, ऋतुराज गायकवाड़ आप देखें, संजू सैमसन आप देखें, ध्रुव जुरेल आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान की बेस्ट टेन बहुत अच्छी और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। इवन सर क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेटर सब फिर से लीग्स क्रिकेट खेलते हैं। सर कमाल का, ये एक लेजेंड्स क्रिकेट की बात कर रहा हूँ सर मैं। देखिए, क्रिकेटर्स को यदि सबसे ज़्यादा मज़ा आता है या सबसे अच्छा लगता है वो ग्राउंड पे लगता है। आज क्रिकेट कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। आज अपन ने जो बात की रिटायरमेंट वाली, यदि खेलने को मिले उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आज कोई मुझे बोले सबसे अच्छा क्या टाइम था, क्या आपको पसंद था, मैं बोलूँगा ग्राउंड पे खेलना। और यदि मुझे अभी भी खेलने का मौका मिलता है तो उससे बढ़िया क्या होगा। सर मुझे याद है जब पहला जो लेजेंड्स क्रिकेट का पहला सीजन आया था, उसमें सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग काफ़ी सालों के बाद में ओपनिंग करते हैं और USA में आई थिंक वो मैच हुआ था, और उसी अंदाज में वीरेंद्र सहवाग ऐसे लग रहे थे कि क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत सालों से, वही पहली बॉल पे चौका मारना वही। तो सर क्या ये जो फॉर्मेट है ये आगे और बड़ा बनने वाला है? बिल्कुल डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत टाइम अभी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया सर। बिल्कुल, वो पुरानी राइवलरी देखना, वो पुराने मैचेस देखना, पुराने स्टार्स को वापस से खेलते हुए देखना, युवराज सिंह को, इवन सचिन तेंदुलकर को, वीरेंद्र सहवाग को, क्रिस गेल को, मलिंगा को आप वापस खेलते हुए देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। और उन प्लेयर्स को तो ऑब्वियसली क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, लेकिन आपको भी वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी यादें देख के और पुराने मोमेंट्स, पुरानी राइवलरी, पुराने क्रिकेट कल्चर देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छी फील है और सबके लिए अच्छा है ये। जो अभी जो क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट की हम बात करें, उसमें एक नया चेंज आया है। गौतम गंभीर हेड कोच बन चुके हैं सर। सर इसको कैसे देखते हैं, ये कैसा फ्यूचर होने वाला है इंडिया का? देखिए, राहुल द्रविड़ शांत स्वभाव के लगते थे, बड़े काम, बड़े एकदम सरल से लगते थे। देखिए, दिखना और होना, राहुल द्रविड़ जितने दिखते हैं कूल उतने हैवी, और लेकिन जो एग्रेशन उनमें अंदर है, जो एटीट्यूड है, जो तरीके से, जो एग्रेसिवली वो काम करते हैं, मैं एग्रेशन की बात कर रहा हूँ, एग्रेसिव वर्क से, तो उसी ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कंटिन्यू इतने वर्ल्ड कप के फाइनल खिलाए, वर्ल्ड कप जिताया। तो हम ये नहीं बोल सकते एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से नहीं, अपने काम में भी होना चाहिए, एग्रेशन काम में भी होना चाहिए। और गौतम गंभीर तो मैं काफ़ी, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस सच्चाई और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं और करते हैं, डेफिनेटली हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा एक कोच मिला है जो हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। और IPL में अपने आप को प्रूव किया, एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को प्रूव किया है। आप मिले हैं सर कभी? गौतम गंभीर, हम लोग काफ़ी क्रिकेट साथ में खेले, इवन NC में हम लोग 4 महीने जो कैंप था उसमें साथ में थे, बाकी दिलीप ट्रॉफी मैच, रणजी ट्रॉफी मैच हमने काफ़ी खेले हैं। और गौतम के साथ मैंने काफ़ी टाइम निकाला और गौतम से मैं शुरू से इंस्पायर रहा हूँ। जो एक उनमें जीतने की ललक है, जो एक अच्छा करने की जो ललक है, जो एक बेहतरीन से बेहतरीन बनने की जो ललक है, डेफिनेटली वो हिंदुस्तान क्रिकेट को काफ़ी आगे लेके जाएगी। सर राजस्थान क्रिकेट में पहले का फेज़ और अभी का फेज़, क्या अंतर आपने देखा है सर? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मुझे सभी किशन उनका सर बोलते थे कि वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो आपको भी चेंज होना चाहिए, तभी आप उसके साथ कोप अप कर पाते हैं, वरना आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली यहीं हो रही है, ग्लोबली चेंज हो रही है, क्रिकेट चेंज हो रहा है, क्रिकेट के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, क्रिकेट में इतना ग्लैमर, इतना पैसा आ रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली हमें भी वो सीखना है, हमें भी उसी तरीके से, उस पेस से सही तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। सर हमारे तो राजस्थान से जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ऑल ओवर इंडिया मैं कहूँगा, पर क्योंकि सर राजस्थान से, राजस्थान क्रिकेट के लिए भी काम करते हैं और राजस्थान के बच्चों के बीच में रह के उनको क्रिकेट सिखाना, टेक्निक सिखाना और उनको आगे बढ़ाना, सर ने ये काम किया। तो सर उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आपका हमारे राजस्थान के क्रिकेटर्स के लिए? देखिए, क्रिकेट
यदि आप खेलना चाहते हैं या आपके मन में क्रिकेट खेलने की बहुत इच्छा है, आप पैशनेट है क्रिकेट के लिए, तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए इसको और खेलिए और दिल से खेलिए। क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, कितना खेलेंगे, कब किस लेवल पे खेलेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किस जज्बे से खेल रहे हैं, कितना आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, कितना आप सीखना चाहते हैं। यदि आप में सीखने की ललक है और अच्छा करने की ललक है और क्रिकेट में डेफिनेटली आप डिसिप्लिन है, तो आप किसी भी लेवल तक खेल सकते हैं। आपके हाथ में आप कितनी मेहनत करते हैं, आपके हाथ में आप कितना डिसिप्लिन रहते हैं, आपके हाथ में आप कितना सीखते हैं। सीखने के वाले के लिए कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है। आप यदि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप सफल होने के लिए आपको एक एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी, एक आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा, अपना एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल पर क्रिकेट खेल सकते हैं और एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, यू शुड एंजॉय दिस गेम। कभी भी प्रेशर नहीं लेना है। इस गेम को जितना एंजॉय करेंगे उतना आप इस गेम में अच्छा करेंगे। सर क्रिकेट की बातें कभी ख़त्म नहीं होती सर, कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप अगर हम अभी 2 घंटे और बैठे तो अपन और पॉडकास्ट बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सर। पर सर आपको अच्छा लगा? नहीं, डेफिनेटली बात करके क्रिकेट की बातें जितनी उतनी कम है और हम लोग तो क्रिकेट जी रहे हैं, बचपन से क्रिकेट के पीछे शौकीन रहे हैं, क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अभी भी क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। तो ये तो सर आपकी फिटनेस देख के लगता है आप भी लेजेंड क्रिकेट या मुझे लगता है आपकी फिटनेस सर बहुत कमाल की है और आपने काफ़ी लंबा टाइम क्रिकेट को दिया है। तो सर आपके पर्सनल लाइफ में क्रिकेट का इम्पैक्ट पड़ा, क्या 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 चेंजेस आए आपकी लाइफ में? देखिए, क्रिकेट ने हमें डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखा दिया है। क्रिकेट ने हमें अपनी बॉडी के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत अवेयर किया। हमें मालूम था कि यदि हम अपने शरीर पे, अपने आप पे मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो आज जो कुछ भी है क्रिकेट की बदौलत है और इसको जिया है हमने और अभी भी जी रहे हैं और भगवान करे जब तक हम लोग जिए क्रिकेट में ही रहें और क्रिकेट से जुड़े रहें, बस यही उम्मीद है। तो सर से बात करके हमें बड़ा मज़ा आया। क्रिकेट की बातें तो होती रहती है लेकिन सर से बातें की बड़ा स्पेशल फील हुआ सबसे पहले तो। और ये सर का मतलब हम थैंक करना चाहते हैं। सर हमारे पास आए और हमने जब इनसे बात की थी सर पॉडकास्ट करना, इन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा था कि क्रिकेट की कभी भी बात करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझे सर का अंदाज़ बड़ा कमाल का लगा। तो हम आपके बीच से और भी पॉडकास्ट लाएंगे क्रिकेट से रिलेटेड और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।